आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हेल्थ अवेयरनेस के प्रोग्राम में हम बात करेंगे इंसोम्निया की, जिसे नींद न आने की बीमारी भी कहा जाता है। तो आखिर किन कारणों से ये होती है, ये जानते हैं फिटनेस एक्सपर्ट मालवी गुप्ता से। तो मालवी, आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक यू सो मच। मालवी, जिस तरह से आज का हमारा टॉपिक है इंसोम्निया का, आखिर क्या कारण रहता है कि लोगों को नींद नहीं आती है? नींद नहीं आना मतलब अनिद्रा होना, जिसको कि हम इन सिंपल लैंग्वेज इंसोम्निया कहते हैं। इसके कई रीजंस रहते हैं, जैसे कि नींद नहीं आना, सारी रात करवट बदलते रहना, या फिर नींद आना तो मतलब फ्रैक्चर्ड स्लीप होना, मिडनाइट में आपकी आंख खुल जाना। तो इसके कई टाइप्स रहते हैं इंसोम्निया के भी, जैसे कि प्राइमरी इंसोम्निया रहता है, सेकंड नंबर पे सेकेंडरी रहता है, एक्यूट रहता है, एंड देन क्रॉनिक रहता है। पहले तो क्या होता है, प्राइमरी इंसोम्निया में क्या होता है, पर्सन इज़ हैविंग स्लीप प्रॉब्लम्स जो कि डायरेक्टली हेल्थ प्रॉब्लम से एसोसिएटेड नहीं होती है, कोई भी रीज़न हो सकता है। सेकंड होता है सेकेंडरी इंसोम्निया, जिसमें कि क्या होता है कि अ पर्सन इज़ हैविंग स्लीप प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ हेल्थ कंडीशंस, जैसे कि डिप्रेशन होना, एंग्जाइटी होना, कैंसर होना, हेडेक होना, कोई भी रीज़न हो सकता है। एंड थर्ड इज़ एक्यूट इंसोम्निया, जिससे कि लाइफ सर्कमस्टांसिस पे बेस्ड होता है, जैसे कि एग्ज़ाम के पहले हमें नींद नहीं आती है, या फिर कोई भी बैड न्यूज़ सुन लेते हैं, वो रीज़न होता है, तो जिसको हम एक्यूट इंसोम्निया कहते हैं। और फोर्थ नंबर पे होता है क्रॉनिक इंसोम्निया, जिससे कि वेदर चेंज होता है, हमें नींद नहीं आती, अनहेल्दी स्लीपिंग हैबिट्स होती हैं, अनहेल्दी डाइट होती है, तो ये क्रॉनिक इंसोम्निया में आ जाता है। तो अगर ये सब किसी को हो रहा हो कि जिस तरह से नींद नहीं आ रही और किन किन कारणों से होता है, स्टेप बाय स्टेप आपने हमें बताया ये, तो किस तरह से हम इसे क्योर कर सकते हैं? इंसोम्निया को हम इजीली क्योर कर सकते हैं थ्रू योगिक मैनेजमेंट। योगा के कुछ आसनास हैं, प्लस हमारा लाइफस्टाइल जो है आजकल वो डिस्टर्ब्ड है। हम कभी रात को बहुत जल्दी खाना खा लेते हैं, कभी बहुत लेट खाना खाते हैं, और या तो कभी खाते ही नहीं है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमें इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, और हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब्ड हो जाता है। तो इसको हम इस तरह से भी क्योर कर सकते हैं। प्लस जैसा कि मैंने आपको बताया, इंसोम्निया हमें कैसे पता चलेगा कि इंसोम्निया है, ये थ्रू क्रॉनिक, जिनको क्रॉनिक इंसोम्निया है उनको पता चल सकता है। जैसे कि आपको हफ्ते में 3 दिन रात को नींद नहीं आती है, या फिर ऐसा आपके साथ 3 महीने कॉन्टीन्यूसली होता है, दैट मीन्स दैट पेशेंट इज़ सफरिंग फ्रॉम क्रॉनिक इंसोम्निया। तो आप जल्दी इसको क्योर कर सकते हैं थ्रू योगिक मैनेजमेंट। सबसे पहला आसना हमारा होगा फॉर इंसोम्निया इज़ सर्वांगासना, जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन स्टिमुलेट हो जाता है, हमारा नर्वस सिस्टम एकदम काम हो जाता है, हमारा माइंड पीसफुल हो जाता है, और हमारी बॉडी एकदम रिलैक्स हो जाती है। तो चलिए आज हम करते हैं सर्वांगासना। इस आसना के लिए हमें अपनी पोजीशन पे अपने मैट पे लेटना है। देन हमारे जो हाथ हैं उसको सपोर्ट देनी है हिप्स की तरफ, ताकि हमारे जो लेग्स हैं वो एलिवेट हो सकें। And then relax. जिनको भी हेडेक है, माइग्रेन है, या फिर हाइपरटेंशन है, या हाइपोथायराइडिज्म है, तो ये वाला सर्वांगासना करने से काफ़ी हद तक उनको रिलीफ मिलेगा। और इसके और भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं अगर आप रेगुलर करते हैं, पर इसको 8 to 10 एक्टिव स्लीप्स में करना है जब तक आप कर सकते हैं। एटलीस्ट 3 times a day ज़रूर करिए, और यू विल गेट श्योरली रिजल्ट्स। नेक्स्ट आसना फॉर इंसोम्निया इज़ चाइल्ड पोज, जिसको हम बाल आसना भी कहते हैं। इसके लिए हमें अपनी नीज फोल्ड करके काफ्स के ऊपर रखनी है, हमारे थाइज जो हैं वो अबव द काफ्स रहेंगे, और इस तरह से, और हमें बैक एकदम स्ट्रेट रखनी है, शोल्डर्स एकदम रिलैक्स रहेंगे, और हमें फॉरवर्ड बेंड करना है।
जितना आप आगे जा सकते हैं उतना कोशिश करिए आपका हाथ आगे जाए। एंड देन रिलैक्स्ड। चाइल्ड पोज के और भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। हमारा गुस्सा शांत करता है, हमारी स्किन ग्लोइंग करता है, हेडेक की प्रॉब्लम नहीं होती है, और भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं इसके चाइल्ड पोज के। अगर आप करते हैं डिप्रेशन की प्रॉब्लम से काफ़ी रिलीफ मिलेगा, और साथ ही साथ आपको अनिद्रा की प्रॉब्लम जो है उससे काफ़ी रिलीफ मिलेगा। तो ये कुछ आसनास थे जो हमें मालवी ने बताया। ये आसनास आपके जो इंसोम्निया है उसको क्योर कर सकते हैं। मालवी, इसके साथ साथ हमें किन चीज़ों का ध्यान देने की ज़रूरत है? सबसे पहले तो मतलब अगर आपको इंसोम्निया है तो आप ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए। ये आपको पता होना चाहिए कि अगर आप इंसोम्निया के पेशेंट हैं तो आप सारा दिन टायर्ड फील करेंगे, फटीग्ड रहेंगे। आप नॉट ओनली मेंटली, आप फिज़िकली भी डिस्टर्ब्ड रहते हैं, और साथ में आपकी प्रोडक्टिविटी लो रहती है, कोई काम करने का मन नहीं करता। और इसको हम क्योर कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया कुछ योगा आसनास अगर आप रेगुलर करते हैं। प्लस आपको कुछ चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है, जैसे कि फ्रेश वेजिटेबल्स अपनी डाइट में लाइए, प्रॉपर टाइम पे सोइए, उठिए, खाना प्रॉपर खाइए। डिनर जो है हमें सोने के 2-3 घंटे पहले होना चाहिए। उसके बाद हमें कैफ़ीन अवॉइड करना चाहिए, अवॉइड कॉफ़ी और अल्कोहल, ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है। प्लेंटी ऑफ फ्लूइड जो है वो लेना शुरू कर दीजिए। तो थैंक यू सो मच मालवी हमें एक कीमती जानकारी देने के लिए। तो अगली हेल्थ अपडेट लेकर फिर से मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए देखते रहे यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।